नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, हम करने जा रहे थे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू कर दी थी, लेकिन हम उसको फिर से एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। किसी कारण से हमारी वीडियो बीच में रह गई थी। चलिए, 1.1 में हमें क्या बताना है। 1.1 में हमें HCF फाइंड आउट करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीज़न मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 135 एंड 225 135 एंड 225 का हमें HCF निकालना है। बट कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीज़न मेथड से। तो हमने पहले भी बताया था, आप इन दोनों में से ये देखिए कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा स्मॉल लार्जर है, कौन सा स्मॉल है। देखिए 135 एंड 225, 135 इज स्मॉलर देन 225, ये आप लिख लीजिए। 135 इज स्मॉलर देन 225। फिर यूक्लिड डिवीज़न मेथड से ही हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या आता है हमारा डिविडेंड, ये हम आपको पहले भी बता देते हैं, चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। यह आता है डिविडेंड, यह आता है डिवाइज़र और ये आता है क्वोशंट। और ये नाम से ही पता चल रहा है रिमाइंडर जो बचा हुआ होता है वो यहाँ आएगा। चलिए, इसको सोल्व कीजिए। डिविडेंड कितना है 225, डिवाइज़र कितना है जो स्मॉल होगा वो 135। क्लियर है यहाँ तक। इसको अभी डिवाइड कीजिए। 135 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से आपने 3 को माइनस किया 9, 90 आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 0 नहीं आया। हमने क्या बताया था, जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न मेथड है वो हमें क्या कहती है, तब तक हमें डिवाइड करना है तब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए, क्या थी डिविडेंड, पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने सारा डिटेल में बताया हुआ है। डिविडेंड डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, डिविडेंड हमारे पास क्या है 225 लिख दीजिए जो सामने दिख रहा आपको। डिवाइज़र कितना है हमारे पास 135 लिख दीजिए। क्वोशंट कितना है हमारे पास, क्वोशंट कितना है, ये रहा 1 लिख दीजिए। रिमाइंडर कितना है 90 प्लस 90। आपको तब तक डिवाइड करते जाना है तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। चलिए, ये हमारा फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसलिए हमें इसको डिवाइड और करते जाना है। क्लियर है ये, आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट कितना बच गया, 90 रिमाइंडर बचा था, डिवाइज़र कितना था 135। चलिए, अब हमें फिर से डिवाइड करना है। ये हमने बता दिया कि कब तक डिवाइड करना है, तब तक 0 रिमाइंडर हमारा ना आ जाए, तब तक हमें डिवाइड करते हुए चलना है इसको। चलिए, अब किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र था वो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। चलिए, 135 है, 135 किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से। 135 को किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है 90 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 90 बन जा 90, 5, 13 में से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है 4, 45। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 45। चलिए, इसको भी उसी तरीके से लिख दीजिए। हमारा डिविडेंड क्या हो गया था यहाँ पे 135 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 45। तो देखिए, हमारे पास 45 बचा है यहाँ पे, तो हमें इसको एक बार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर
ज़ीरो नहीं आया है, हमें तब तक डिवाइड करते रहना है तब तक रिमाइंडर ज़ीरो हमारे पास ना आ जाए। चलिए, जो हमारा डिवाइज़र था वो हमारा यहाँ पे फिर से क्या हो गया, डिविडेंड 90 इज इक्वल टू। चलिए, अभी 90 को डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना होता है, रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है, 45, 45 टू जा 90, डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। चलिए, इसको लिख दीजिए 45 मल्टीप्लाई बाय 2, रिमाइंडर कितना है, ज़ीरो। देखिए यहाँ पे अभी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या देखना है, ये देखना है कि किससे डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया। किससे किया था हमने, जो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा जिस स्टेप में, उसमें जो भी डिवाइज़र होगा, हमारा डिवाइज़र कितना है 45, हमारा डिवाइज़र 45 है, देन हमारा HCF भी कितना हो जाएगा, 45। नाउ वी कैन राइट दैट HCF ऑफ 135 and 225 is 45। अब हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 135 and 225 is 45। जो हमारा HCF है वो 135 और 225 का HCF हमारे पास क्या निकल के आया है, 45। ठीक है, इसी तरीके से हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी करके देखिए, मैं करा भी देती हूँ। चलिए, सेकंड स्टेप, सेकंड भी सेम इसी तरीके से हमें करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें 196 एंड 38,220 का HCF हमें फाइंड करना है। 196 एंड 38,220, इसका हमें क्या निकालना है, HCF। इसका हमें क्या निकालना है, HCF। चलिए, उसी मेथड से हमें डिवाइड करते चलना है। डिवाइड कर दीजिए, किससे, 196 से, कितने टाइम, 1 टाइम, 196 किया। 12 में से 6 को माइनस किया, कितना आया, 6। 7 में से 9 को किया, 17। 17 में से 9 को माइनस किया, कितना आया, 8। 2 में से 1, क्या ले लिया हमने, 2। चलिए, इसको नेक्स्ट जैसे कॉमनली आप लोग डिवाइड करते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से आप पहले इसको डिवाइड कीजिए। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। 9 6 जा 54, 4 9 जा 81 और 586, 9 1 जा 9 एंड 8 17। चलिए, माइनस कीजिए। 12 में से 8 माइनस किया, कितना आता है, 4 किया 8, 9, क्या ले लिया अभी हमने, 0। 5 टाइम हो जाएगा ये। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 8, 5 1 जा 5 एंड 9। चलिए, अब देखिए हमारे पास अगर हमने फर्स्ट टाइम किया तो हमारे पास फर्स्ट टाइम करने से ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो हमें उसी यूक्लिड डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है उसको उसी स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिए। क्या था, डिविडेंड हमारे पास कितना है, 38,220 इज इक्वल टू, डिवाइज़र हमारे पास क्या है, 196 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट कितना आया, 195, रिमाइंडर कितना बच गया, +0। देखिए अब यहाँ पे अगर हमारा रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में भी अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो भी हमने बताया कि कोई भी स्टेप हो, फर्स्ट स्टेप में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, हमें 4 स्टेप भी करने पड़ सकते हैं, हमें 5 स्टेप भी करने पड़ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 रिमाइंडर आने से आप देखिए इसमें भी हमारा जो डिवाइज़र है वो कितना है, 196। नाउ वी कैन राइट HCF of 196 and 38,220 is, क्या आ गया हमारा इसमें,
HCF 196। क्लियर है? क्या आ गया? 196। चलिए थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए अपनी बुक में। थर्ड पार्ट क्या है, किसका किसका HCF निकालना है? 867 एंड 225। 867 एंड 225, इसका हमें HCF निकालना है। चलिए कर दीजिएगा डिवाइड। 867 को किससे डिवाइड करना है? 225 से। कितने टाइम? 3 टाइम जाएगा। कर दिया, माइनस कीजिए, हो गया। हमने माइनस कर दिया, रिमाइंडर कितना बच गया? 102। हाँ, आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, कभी भी डिवाइज़र से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता। जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइज़र होगा, उससे कम ही रिमाइंडर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखने की है। अगर आपका रिमाइंडर ज़्यादा आ गया तो इट मीन्स आपने जो भी डिवाइड किया है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। चलिए लिख दीजिए। 867 हमारा क्या है? डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है? 225 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट कितना है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 102। ये क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्या बताया था? जो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र होगा वो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड। चलिए तो डिविडेंड कितना हो गया हमारे पास? 225। 225 को हमें किससे डिवाइड करना है? जो हमारा रिमाइंडर था उससे। हमारा रिमाइंडर कितना था? 102। इससे 102 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम जाएगा। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2। माइनस कीजिए, 5 में से 4 को माइनस किया, 1 2 20। कितना निकल के आता है? 2 टाइम जाता है तो 225 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 जा 4 और 2 0 0, 2 1 जा 2। यहाँ पे 21 निकल के आ रहा है हमारा। ओह सॉरी, आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वो यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिया हुआ है बेटा? आपकी बुक में 225 की जगह पे दिया हुआ है 255। चलिए इसको फिर से रिपीट करा देते हैं हम। आपकी बुक का क्वेश्चन क्या है? 225 नहीं 255 है बेटा। 255 एंड 867। 255 एंड 867, इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। ये देखिए, इसका HCF हमें निकालना है। 867 को हमें किससे डिवाइड करना है? 255 से। चलिए 3 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 767। वो डिजिट देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। चलिए 7 में से 5 माइनस किया हमने 2, 6 में से 6 को किया 0, 8 में से 7 को किया 1। चलिए आप लिख दीजिए उसी तरीके से। हमारा डिविडेंड कितना है? 867 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है? 255 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 102। यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप सेम वही करेंगे। जो हमारा डिवाइज़र था वो भी क्या हो जाएगा? डिविडेंड। 255 किससे डिवाइड करना है? रिमाइंडर से। रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2। 5 में से 4 को माइनस किया 1 5,
51 रिमाइंडर हमारे पास फिर बच गया। हमें कब तक डिवाइड करना है? तब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक। बिल्कुल सेम यही स्टेप चलते रहेंगे, इसी तरीके से चलता रहेगा। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक। देखिए डिविडेंड कितना है? 255 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड क्या है, सॉरी डिवाइज़र क्या है हमारे पास? 102 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 51 हो गया। चलिए नेक्स्ट, फिर से ये हमारा डिविडेंड हो गया 10। आपको याद हो गया होगा अभी तो बिल्कुल। इसको किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है इसको? रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 51। कितने टाइम जाएगा? 51 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखिए रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आगे डिवाइड होगा ही नहीं। चलिए क्या है हमारे पास यहाँ पे? डिविडेंड क्या था? 102, डिवाइज़र था 51 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 0। मैंने हर बार आपको बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये किस लिए? इसमें HCF हमारा क्या होगा? जिस भी स्टेप में, जिस भी लाइन में आपको ये दिखे कि हाँ 0 हमारा आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये इसलिए बार लिखाया जाता है कि आपको ध्यान रहे। इसमें हमारा आंसर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर 0 निकल के आया है यहाँ पे। तो जो भी हमारा डिवाइज़र है वही हमारा क्या होगा? HCF। क्लियर है? HCF ऑफ 8 आप लिख दीजिए। HCF ऑफ 867 and 255 is 51। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए, बुक से क्वेश्चन पढ़िए आप। शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। आप ये चीज़ ध्यान से देखिए, सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यही है। क्या पूछा है? ओड इंटीजर्स। ठीक है, ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। वेयर ये हमें बताया भी गया है। q is some इंटीजर, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। शो करना है हमें, ये प्रूफ करना है, जो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। चलिए हम क्या करते हैं? लेट मान के चलते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। मान लेते हैं कि जो ए है वो कोई भी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा? 6। अब आप कहेंगे कि बी हमारा 6 हुआ कैसे? ठीक है, आपने बी को कैसे मान लिया कि 6 है? देखिए, तो हमने आपको एक यूक्लिड डिवीज़न मेथड में हमने आपको क्या बताया था? एक चीज़ बताई थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। वो ये है, जो ए है हमारा, देखिए ए इज इक्वल टू, ए हमारा क्या है? डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या है? बी मल्टीप्लाई बाय क्यू क्या है? ए इंटू क्वोशेंट प्लस क्या करते हैं हम इसमें? रिमाइंडर। इसको ध्यान से दे, ये या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एक्सरसाइज में, आपको ये याद रखना है। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, ये क्या हो गया?
रिमाइंडर। देखिए, तो हमने अभी ए मान लिया, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पता नहीं है, हम कोई भी मान के चलते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया बी हमें क्वेश्चन में गिवन है, बी हमें दे दिया 6Q। यहाँ पे देखिए 6Q + 1, रिमाइंडर 1, 5 और 3, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो आप एक बात बताइए हमें, हमारे पास डिवाइज़र है, डिवाइज़र कितना है बी हर जगह देखिए आप, यहाँ पे भी 6 है 6 है 6 है, तो बी तो हमें गिवन है, बी कितना है यहाँ पे हमारे पास 6, ठीक है, 6 हमने मान लिया। अब आप एक चीज़ बताइए, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या कभी भी रिमाइंडर, जो हम रिमाइंडर निकालते हैं वो हमारा डिवाइज़र से ज़्यादा हो सकता है? बताइए, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, डिवाइज़र से कम ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे छोटा सा देखिए, हमारे पास है ये 8, इसको हमने कोई भी नंबर आप बता दीजिए, जैसे कि 2 से ही डिवाइड करना है, 2 से तो कम्प्लीटली हो जाता है, 3 से डिवाइड करना है, मानिए 3 से डिवाइड करते हैं हम इसको, 3 2 जा 6, 8 में से हमने 6 को माइनस किया, कितना आया 2 आया, तो डिवाइज़र हमारे पास कितना है 3, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 2, कितना भी कम आए लेकिन कम आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र क्या है 6 है, हमारे पास डिवाइज़र 6 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है एंड 5 भी आ सकता है। क्लियर है? बट 6 नहीं आ सकता, 6 से कम ही हमारे पास रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमें इसमें एक ये बता दिया कि पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए, तो ओड नंबर आना चाहिए, ओड में आएगा तो रिमाइंडर के चांसेस हमारे पास क्या है, ओड नंबर कौन से होंगे, 1 आ सकता है हमारे पास, और 3 भी आ सकते हैं हमारे पास, और 5। अगर हमें ये चीज़ ना कही गई होती, ओड इंटीजर हमें ना कहा गया होता, तो हम लोग क्या करते, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बट 5 से ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमारे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी इसमें क्या क्या है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या है अभी, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, ये हमारी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है। अब आप ये बताते हो तो आपको ये चीज़ साथ में लिख के बतानी पड़ती है कि जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, सॉरी कैसे आता है रिमाइंडर, 0, और रिमाइंडर किससे स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन बी, 0 से ज़्यादा हो सकता है या 0 के इक्वल भी हो सकता है रिमाइंडर, बट जो बी है हमारा, जो हमारा डिवाइज़र है, उससे रिमाइंडर हमेशा स्मॉलर होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन को अभी आगे हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताई थी, आप क्वेश्चन को ये देख के कहोगे कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं। ठीक है, आपको पता चल गया बी क्या है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है हमारे पास। चलिए अब क्वेश्चन को 16 भी करते हैं। if b इज इक्वल टू 6, b हमारे पास कितना है, अगर b हमारे पास 6 है देन a, हमें तो a निकालना है, a वही फॉर्मूला पुट कर दो जो हमने आपको बताया। क्या बताया था बताइए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ए निकालना है। बी हमारे पास क्या है, 6q प्लस आर लिख दिया। हमें ये चीज़ साथ में इसमें ज़रूर लिखनी पड़ेगी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होगा, बट जो हमारा बी है वो आर से बड़ा होगा। ये हर बार आपको साथ में लिख के बताना है। देखिए हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये हमें दिया हुआ था कि ओड इंटीजर कौन से हैं। ये ओड इंटीजर्स हमें दिए हुए थे 1, 3 एंड 5। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है। या तो हमारा रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है, आप बताइए। 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए पीछे मैंने आपको ये बताया था कि 1, 3, 5 1, 3, 5 ये क्या है, हमारे ओड नंबर हैं। ये ओड नंबर की हमारा रिमाइंडर इतना आया, ये तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन से हैं, जैसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है। तो हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी वैसे है कितनी, रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ तक हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि हमारा आया कैसे। ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब इस वैल्यू को पुट करते जाइए। A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, BQ प्लस R। ठीक है, A इज इक्वल टू B की वैल्यू हमें गिवन है। B की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 6 है। B की जगह 6 लिख दीजिए, 6Q प्लस R कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना आ सकता है हमारे पास, R हमारे पास 0 आ सकता है। ठीक है, 6Q प्लस 0 कितना आ गया, 6Q। देन एक बार हमने ये पुट कर दिया, दूसरी बार हमें क्या पुट करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें। 6Q प्लस 1 है, नेक्स्ट 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, जो पॉसिबिलिटी है वो आप पुट करते चलिए। 6Q प्लस 5, बस इससे ज़्यादा हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास B कितना है, 6, तो 6 से ज़्यादा वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि रिमाइंडर इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता हमारे पास। ये है, A आ गया, 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें क्या शो करके दिखाना है कि रिमाइंडर हमारा, हमें शो क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1। तो हमारे क्वेश्चन में कहीं आपको 6Q प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये रहा 6Q प्लस 1, ये रहा। फिर 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 भी हमारा निकल के आ गया, ये रहा। एंड 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 भी हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हो गया ये, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो हमारे जो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ठीक है, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। नाउ पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड ही पूछा है हमें, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या है कि हमें ओड इंटीजर प्रूफ करके दिखाना है। तो ओड नंबर इनमें से कौन सा है, 1 ओड नंबर है, 3 है हमारे पास और ओड नंबर 5 है। पॉजिटिव ओड इंटीजर आर
6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ठीक है, हमारा ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ देती हूँ, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ओके, चलिए आप कहते हैं, आप बुक में पढ़ लीजिए बेटा। आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में 32 मेंबर्स जाते हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप में मार्च किया जाता है, सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये तो कॉलम होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम। और ये हमारी क्या होती है, इस तरीके से ये हमारी हैं रो। तो हमें क्या निकालना है, इसमें मैक्सिमम पूछा है। एक छोटी सी चीज आप पकड़ लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैक्सिमम नंबर पूछा है तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम पूछा है तो हमें क्या निकालना है, HCF। ठीक है, क्या निकालना है हमें, HCF। चलिए, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 616 एंड 32। क्या बोला गया है, टोटल मेंबर कितने हैं, 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, 32 मेंबर्स इन अ परेड। टोटल है 616 एंड 32। निकाल दीजिए HCF। HCF ऑफ 616 एंड 32। वही प्रोसेस रहेगा हमारा। किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। चलिए, 616 स्मॉलर क्या है, 32। 32 से आप डिवाइड कीजिए, 32 1 जा 32, 616 है बेटा, 116 नहीं, 616 है। 616 एंड 32। 32 बन जा, यहाँ पे 32, 11 में से आपने 2 को माइनस किया, कितना आया 9। 5 में से 3 को किया, कितना आया 2। 6 हम ले लेते हैं, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 128, 288। देखिए, 16 में से 8 माइनस किया, 8। हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 8। बट हमें तो क्या करना है, हमें तो 0 लेके आना है। चलिए, डिविडेंड क्या है हमारे पास, 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट था हमारे पास 19, रिमाइंडर कितना था 8। रिमाइंडर कितना था 8। चलिए, फिर से इसको डिवाइड करना है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आया था, 32। डिविडेंड कितना था 32, हमें उसको किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना था हमारे पास 8, 8 4 जा 32। रिमाइंडर आ गया हमारे पास, 0 रिमाइंडर हमने निकाल दिया। लिख दीजिए 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0। देखिए, हमारा 0 यहाँ पे निकल के आया है, हमारा 0 कहाँ निकल के आया है, यहाँ पे। यहाँ 0 निकल के आया है, मैंने हर बार बताती हूँ मैं ये बात। तो जो डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र कितना है हमारे पास 8, तो जो डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। क्लियर है। नाउ वी कैन राइट द आर्मी कंटिजेंट मार्च इन 8 कॉलम। ठीक है, कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम।
द आर्मी कैन मार्च इन, द आर्मी कैन, द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम। हमें तो कॉलम ही बताने थे कि मैक्सिमम कॉलम कितने बनेंगे, तो मैक्सिमम कॉलम कितने बनेंगे हमारे पास 8 कॉलम बनेंगे, ये हमने बता दिया। द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम। चलिए आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए, यूज यूक्लिड डिवीज़न, मैं लिख देती हूँ, लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, ये देखिए अभी क्वेश्चन सेम है बट आपको क्या बता, आपको कंडीशन दी हुई है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी positive integers is either of the form, किस फॉर्म में, 3m और 3m plus 1, 3m और 3m plus 1। चलिए थ्री एम प्लस 2 भी है क्या, देखिए आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बस 3m plus 1 तक ही आपको निकालना है।